अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अब हलफ उठा लिया है। वो 29th जो चीफ जस्टिस है 29वें अब वो पाकिस्तान के बन गए हैं। इनके वालिद साहब का बड़ा किरदार रहा है क़ायद-ए-आज़म के, वो साथी रहे हैं काजी ईसा साहब। जब फिर पाकिस्तान बन गया तो वो ईरान के एम्बेसडर भी उनको बनाया गया था। तो उनकी एक बड़ी अच्छी एक लॉन्ग हिस्ट्री है पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से। फिर दूसरी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताऊं, ये जो कोर कमांडर हाउस है जिसको जिना हाउस कहा जाता है, जिसका ये 9 मई का एक वाक़या भी हुआ, ये एक्चुअली जो घर है इसके पैसे भी क़ायद-ए-आज़म को काजी ईसा साहब ने दिए थे, कि उन्होंने मतलब ये बनवा के दिया था। तो उनकी क़ायद-ए-आज़म के साथ बड़ी एक हिस्ट्री है। तो काजी फैज़ ईसा साहब जब से लेमलाइट के अंदर आए हैं, ये बलूचिस्तान से रह रहे हैं, 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए थे। पहली बात तो ये है कि ये पिछले 2-3 साल में इसलिए ख़बरों में रहे, इनकी वाइफ के हवाले से कुछ बातें थी कि उन्होंने असासे बनाए हैं, जो बाद में मामला चला गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और वहाँ काजी फैज़ साहब ने कहा जी मैं अपनी बेगम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कल जब हलफ उठाया काजी फैज़ साहब ने, तो उन्होंने एक गैर रिवायती चीज़ की है। अच्छा, ये गैर रिवायती का मतलब ये नहीं है कि पहले रिवायत गंदी चल रही थी तो अब उसने उसको तब्दील किया है। उन्होंने अपनी बेगम को साथ बुला रही है। देखें, आपको बेगम से मोहब्बत हो सकती है, आपको होनी भी चाहिए, बहुत सारे लोगों को होती है, डर भी होता है, कुछ को मोहब्बत भी होती है। आई डोंट नो कि आपको डर था या मोहब्बत थी, बहरहाल इस बहस में हम नहीं जानते। सवाल ये है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा उठा रहे हैं, सलफ उठा रहे हैं, और आप वहाँ पर इम्प्रेशन क्या दे रहे हैं कि जी मैं अपनी बेगम जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, मैं उसको खड़ा करके अब आप लोगों को मैं ऐसी की तैसी कर दूँगा। देखिए, आप चीफ जस्टिस हैं, आप अगर पहले दिन से ही इस तरह की हरकत शुरू कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा। और ऊपर से वो जो अपोजिशन जो PDM है, वो तो आपकी ऐसी माला जप रही है, तो आपको तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल उन्होंने कर दिया है। बेगम वाले केस से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो आपको इन लोगों ने कर दिया है। वो कहते हैं जी काजी फैज़ साहब आ जाएगा, हमारे ये केस भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो देखिए, काजी फैज़ ईसा साहब एक अपराइट बंदे हैं, और ये बहुत अहम इनका एक टेन्योर स्टार्ट होने जा रहा है। अब आज जब उन्होंने एक पहला जो फ़ैसला किया जी, जो एक केस चल रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके हवाले जो तरमीम हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, वो कैंसिल हो गई थी। वो उमर अता साहब ने जो एक 5 रुकनी बेंच था उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इन्होंने फुल कोर्ट आज बना दिया 15 जजों का, और फिर उसको लाइव कवरेज दे दी है। देखिए, जब आपने एक केस के लिए लाइव कवरेज कर दिया है तो इसके बाद तो डिमांड आती रहेंगी। अब डायरेक्ट जो है वो साइफर वाला केस वो सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, आया भी हुआ है, वो हो गया। FIA के और बड़े केसेस हैं और पॉलिटिकल केसेस बड़े हैं, फिर तो वो सारे केस वो कहेंगे जी आप ओपन कर दें। पहले तो ये होता था कि जी रिवायत नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा ये ख्याल है, इसके ऊपर एक दबाव बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर वो फिर इनको फैसला देना पड़ेगा कि नहीं जी ये हर केस के लिए नहीं होगा, हम जो फैसला करेंगे। बहरहाल पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने जी आज समाअत के दौरान ये कहा, क्योंकि वो लाइव चल रही थी, कहता है जी जो सो मोटो था इफ्तिखार अहमद चौधरी का, तो वो हमें $6.5 बिलियन में उसका नुकसान हुआ, वो जो रेकोडेक वाला मामला था। देखें, आप अगर ये कहते हैं कि सो मोटो उस वजह से नुकसान हुआ, तो सो मोटो सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो सर फिर यहाँ पर जो नाअहल चीफ जस्टिस आते हैं, फिर तो अदालत ही ख़त्म कर देनी चाहिए। यहाँ पर जो नाअहल वज़ीर-ए-आज़म सदर बनते हैं, फिर तो वो ओहदे ही ख़त्म कर देने चाहिए। तो इंडिविजुअल का एक्ट था, आप उस इंडिविजुअल को एक्ट को एक पूरी की पूरी एक प्रोसेस को उसका एंड कर रहे हैं, क्योंकि जी एक दफ़ा एक्ट हुआ है। तो इस हिसाब से जो जस्टिस मुनीर साहब थे, आप लोगों के फेमस, जिसने भुट्टो साहब के हवाले से जिसने वो फैसला किया था, भुट्टो साहब के हवाले से भी अदालत के फैसले हैं और बड़े फैसले हैं, तो क्या उसके बाद अदालतों को ताला मार देना चाहिए था, ये प्रोसेस ख़त्म कर देना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब एक कंट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं, बन जाएंगे, लेकिन मैं बहरहाल अभी तक ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक सही सिमत में जाएंगे, वो अपना रास्ता बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने रास्ते बनाए हैं बहुत अरसा। वो जानते हैं कि किस तरह से मैंने किस साइड पे खड़ा होना है। ये इम्प्रेशन उनको ख़त्म करना पड़ेगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, नून लीग के हामी हैं, या पीपल पार्टी के हामी हैं, या किसी के मुखालिफ हैं।
ये इम्प्रेशन जी उनका काम है। यहाँ सोशल मीडिया पे बैठे हम लोगों का काम नहीं है कि हम लोगों को ये बताते रहें जी चीफ जस्टिस साहब अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये उन्होंने खुद ये बताना है। हम तो लोगों को ये बताएं कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो पहला इम्प्रेशन था वो बेहतर नहीं गया। आपकी बेगम थी, आप घर बिठाते, उनको जिधर भी लेकर जाएं, कुछ भी करें। अब कल कोई बंदा सदर उठाता है, आला उठाता है, वो उसको साथ अपने बच्चे को साथ बिठा दे, यही तो सारा मसला हो रहा है। आप ये बाहर चले जाते हैं सदर वजीर, पता चल जाता है पूरा लश्कर जो है ना, अपना पोते पोते बेटे बेटियाँ, उनके बेटे उनकी बेटियाँ, सारा लश्कर लेके चले जाते हैं। फिर तो उनके ऊपर क्या कौन सा एतराज़ हम कर सकते हैं। तो आप अपनी मोहब्बत या नफ़रत या डर जो भी है बीवी से, वो अपने पास रखें, अपने घर में रखें। यहाँ पर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और अच्छे फैसले करें ताकि लोग आपको याद कर सकें। थैंक यू सो मच।